नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नई शिक्षा नीति के बारे में। नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी अप्रैल 2022 से। तो कौन कौन से मेन पॉइंट्स होंगे जो टीचर्स को प्रभावित करेंगे या फिर टीचर्स के लिए संबंधित होंगे, उनका बिंदुवार हम यहाँ विश्लेषण करेंगे, उन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो नई शिक्षा नीति है वो फाइनल हो चुकी है। लागू करने का डेडलाइन अप्रैल 2022 में पूरे भारत में हो जाएगा। केंद्र सरकार के द्वारा इसे लेकर आदेश भी जारी कर दिया गया है। इस लेटर में यह क्लियर कर दिया गया है कि निम्नलिखित बिंदुओं को लागू करने पर केंद्र सरकार विशेष रूप से जोर देगी। सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ लेते हैं, दोपहर के भोजन के अतिरिक्त अब बच्चों को ब्रेकफास्ट भी मिलेगा। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ब्रेकफास्ट मिलेगा बच्चों को। उसके बाद में शिक्षा के अधिकार का विस्तार 1 से लेके 12 तक किया जाएगा। उसके बाद में देश भर में लगभग 10 लाख शिक्षकों की खाली जो पोस्ट हैं उनको भरा जाएगा। सबसे पहले सेमेस्टर सिस्टम लागू होगा। 12वीं क्लास के बाद बीएड 4 साल की, बीए 2 साल की और एमए 1 साल का होगा। बोर्ड परीक्षा का जो व्यय है वो कम किया जाएगा। मूल्यांकन ऑनलाइन होगा। टीचर्स की नियुक्ति में साक्षात्कार अवश्य लिया जाएगा। प्रमोशन में विभागीय परीक्षाएं ली जाएंगी। अब जो प्रतिनियुक्ति नहीं, जो प्रमोशन होते हैं उसकी जगह एग्ज़ाम ली जाएगी। गाँव में जो शिक्षक तैनात हैं उसके लिए विशेष भत्ते अलग से जारी किए जाएंगे। शिक्षकों के ट्रांसफ़र बहुत ज़रूरी होंगे तो ही होंगे। शिक्षकों के लिए विद्यालय के नज़दीक आवास बनाए जाएंगे। पूरे देश में एक समान पाठ्यक्रम है वो लागू किया जाएगा और जो शिक्षकों का प्रशिक्षण है उस पर विशेष रूप से जोर दिया जाएगा। शिक्षा को व्यवसायिक शिक्षा बनाई जाएगी। केवल डिग्री लेने मात्र की शिक्षा नहीं रहेगी। शिक्षक छात्र अनुपात 25:1 और 30:1 ये किया जाएगा। स्कूली स्तर पर 8वीं के बाद विदेशी भाषा के कोर्स लगाए जाएंगे। निजी स्कूलों पर पहले से ज़्यादा कमांड करी जाएगी। निजी स्कूल के नाम में पब्लिक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो बिंदु है अपना, अध्यापक पात्रता परीक्षा के बिना निजी स्कूलों में भी अध्यापक नियुक्त नहीं होंगे। जो निजी स्कूल के संस्थापक हैं वो बिना टेट या फिर रीट या फिर सी टेट जो भी पात्रता परीक्षा है उनके बिना पास किए अध्यापक नहीं लगा सकेंगे। शिक्षा मित्र, पैरा टीचर या फिर गेस्ट टीचरों की नियुक्ति नहीं होगी। अगर वे पहले से नियुक्त हैं तो राज्य सरकार उन्हें नियमित करना होगा या फिर हटाना होगा। तभी केंद्र सरकार द्वारा एसएसए के अंतर्गत केंद्रांश दिया जाएगा। अन्यथा केंद्र सरकार मानदेय के नाम पर उस राज्य को किसी तरह की राशि नहीं देगी। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है। गैर शैक्षणिक कार्यों से जो टीचर्स हैं उनको मुक्ति मिल जाएगी। जैसे हम उदाहरण के लिए इलेक्शन की बात करें, बीएलओज की बात करें और जो एमडीएम हैं उनके लिए भी अलग से स्टाफ आ जाएगा। तो ये नई शिक्षा नीति की जो पहल है वो हो सकती है। स्कूल प्रबंधन समिति अब निजी स्कूलों में भी गठित की जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की स्थापना की जाएगी। शिक्षा को अनिवार्य और 100% साक्षरता दर हासिल करने का लक्ष्य लिया जाएगा।
अब ये कुछ टफ होगी, तो सरकार का दावा लक्ष्य बड़ा है तो कुछ मुसीबतें भी होंगी। टेट इज कंपलसरी एट ऑल लेवल। जो बिना टेट के कोई भी शिक्षक ज्वाइन नहीं कर पाएगा। तो साथियों, ये थे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट नई शिक्षा नीति के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।